नमस्कार। अब मैं हनुमान जी के द्वारा सीता जी से मिलने के बाद उनसे अनुमति प्राप्त होकर चूड़ामणि प्राप्त करने के बाद हनुमान जी ने लंका विध्वंस के संबंध में सोचा ताकि प्रभु का एक अतिरिक्त कार्य भी किया जा सके और वो अशोक वाटिका के वृंदावन को विध्वंस करने में लग गए। विध्वंस करते समय राक्षसियों ने जो वहाँ पहरे पे थी उन्होंने देखा, रोकने की कोशिश की, लेकिन चूंकि हनुमान जी बलशाली थे, राक्षसियों से रुके नहीं, तो वो रावण के पास पहुंची और उन्होंने कहा कि महाराज एक बहुत बड़ा भारी बानर आया है जिसने अशोक वाटिका उजाड़ दी है, पूरा विध्वंस कर दिया है। रावण ने ये कहा कि ये कहाँ से आया है, तब उसने कहा ये मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन उसने अशोक वाटिका में सीता जी से चर्चा की है। क्या चर्चा हुई है ये हम नहीं बता सकती, क्योंकि उनके संबंध में हुई चर्चा का हमने कोई भी उद्धरण स्पष्ट नहीं सुना है। रावण ने उसके बाद अपने 80,000 किंकर भेजे। हनुमान जी ने वो सारे किंकर मार दिए और लंका के उस अशोक वाटिका लगातार विध्वंस करते रहे। किंकरों के नष्ट होने के बाद उन्होंने 5 सेनापति भेजे, हनुमान जी द्वारा वो फिर मार दिए गए। उसके बाद रावण ने क्रुद्ध होकर अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। अक्षय कुमार बहुत बलशाली था, आते ही उसने हनुमान जी को बहुत पीड़ा पहुंचाई, लेकिन अंततः हनुमान जी ने उसको जमीन में पटक कर घसीट कर अपने घुटने से इतना दबाया कि उसके प्राण पखेरु ऊज गए। वापस जब दूत गए तो उन्होंने जाके बताया कि अक्षय कुमार का वध हो गया, तो रावण क्रुद्ध हुआ और उसने इंद्रजीत मेघनाथ को भेजा। मेघनाथ को भेजने से उस 2 निर्देश दिए कि एक तो उस बानर को जीवित पकड़ के लाओ ताकि ये पता कर सकें कि वो किसके द्वारा भेजा गया है और उसका लंका में आने का उद्देश्य क्या है। मेघनाथ अपने साथ पूरी सेना लेके चला। दोनों के बीच में युद्ध हुआ, द्वंद्व हुआ, तीर कमान चले, लेकिन हनुमान जी मेघनाथ के नियंत्रण में नहीं आए। अंततः हार के मेघनाथ ने ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया ब्रह्मास्त्र उनके ऊपर उपयोग कर दिया। ब्रह्मास्त्र उपयोग करने से हनुमान जी बेहोश हुए, लेकिन ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को पहले ही वरदान दिया था कि ये ब्रह्मास्त्र तुम्हारे ऊपर 2 घड़ी से ज़्यादा असर नहीं कर पाएगा, ये निष्क्रिय हो जाएगा। जब हनुमान जी बेहोश हो गए तो बेहोश हो जाने के बाद बहुत सी रस्सियों के सहारे हनुमान जी को बांध के वानर लोग रावण के सामने ले गए। अब स्थिति ये आती है कि राक्षस तो ये समझ रहे थे कि हनुमान जी ब्रह्मास्त्र में बंधे हुए हैं, हनुमान जी ये समझ रहे थे कि ब्रह्मास्त्र से वो मुक्त हो चुके हैं और रस्सियों से बंधे हुए हैं। ऐसी ही स्थिति में उन्हें रावण के सामने प्रस्तुत किया गया। रावण के सामने जब प्रस्तुत किया गया तो रावण ने ये पूछा, तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है, तुम लंका में किस उद्देश्य से आए हो। हनुमान जी ने अपना पूरा परिचय दिया। जिसकी स्त्री को आप हरण करके लाए हैं, मैं श्री रामचंद्र का दूत हूँ, मैं सुग्रीव का सेवक और मंत्री हूँ। मुझे सुग्रीव की आज्ञा से सीता जी की खोज के लिए भेजा गया था। मैं लंका में आके आपके पूरे लंका नगरी का निरीक्षण कर चुका हूँ, सीता जी से वार्ता कर चुका हूँ, सीता जी से मेरी भेंट हो चुकी है। इस तरीके से हमारा कार्य उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। मैं वापस जा रहा था, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने अशोक वन में वृक्षों से फल तोड़े। फल तोड़ने के उसमें वृक्ष भी टूट गए, जिससे आपके आदमियों ने मुझे मारा। जिन्होंने मुझे मारा मैंने उनको मारा, वो पकड़ के आपके सामने मुझे ले आए। हे रावण, किसी भी स्त्री का हरण करना धर्म संगत नहीं है, इसलिए आपने यह गलत कार्य किया है। इस गलत कार्य के लिए आपको एक ही प्रकार से क्षमा मिल सकती है कि आप भगवान राम के सामने जाकर सीता जी को उन्हें सइज्जत वापस कर दें। हनुमान जी को इस प्रकार कहता देख के ये बोला कि ये तो बहुत ज्ञानी बानर है, इतना ज्ञानी बानर मैंने कहीं नहीं देखा, इसका वध कर दो। विभीषण मंत्री थे, विभीषण ने कहा कि महाराज ये कह रहा है कि मैं दूत हूँ, दूत का वध करना नियमों में होता नहीं है, नियम विरुद्ध है, इसलिए इसका वध न करके इसे कोई अन्य सजा दी जाए। मंत्रियों से पूछने पर उन्होंने पूछा कि बताओ, तो प्रहस्त ने ये पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, लंका में आने का कारण स्पष्ट करो। सारी चीज़ें बताने के बाद रावण ने ये कहा कि बानर को सबसे प्रिय अपनी पूंछ होती है, लिहाजा इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए, जिससे ये
जिनके आदेश पर यहाँ आया है उनको वापस लेके आएगा, तब देखा जाएगा क्या किया जाए। रावण ने जब ये आदेश दिया तो हनुमान जी ने ये सोचा कि सरस्वती जी ने हमारी प्रार्थना सुन ली है। तेल बोर के पूंछ में उनमें आग लगाई गई। हनुमान जी ने सब लंका जला डाली। लंका जलाने के बाद उनको क्षोभ हुआ कि पूरी लंका जल गई तो ऐसे में सीता जी भी जल गई होंगी। हनुमान जी क्षोभ होकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस वृक्ष के नीचे से कुछ पनिहारने जा रही थी, जो ये कह रही थी पता नहीं ये किस प्रकार का बानर है, पूरी लंका जला डाली। लेकिन जिस सीता से इसने बात करी उस सीता को खरोंच नहीं आई। ये बात सुन के हनुमान जी को संतोष हुआ। वो फिर अशोक वाटिका में गए, सीता माता से मिले, सीता माता से अनुमति मांगी। उन्होंने ये कहा कि पुत्र एक दिन और रुक जाओ, लेकिन हनुमान जी ने ये कहा कि कार्य की शीघ्रता हमें वापस जाने के लिए प्रेरित कर रही है। भगवान को सूचना देना और सारी तैयारी करने के लिए हमारा वापस पहुंचना तो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हनुमान जी छलांग लगा के अरिष्टनेमी पर्वत के ऊपर चढ़ने के लिए छलांग लगा के समुद्र के उत्तर तट की तरफ आ गए और मधुवन होते हुए सुग्रीव के पास किष्किंधा में पहुंचे। पूरी स्थिति का वर्णन किया। यहाँ चूंकि हनुमान जी ने लंका जला दी थी जो कि आदेश में शामिल नहीं थी, इसलिए जामवंत ने उनके इस कृत्य को पहले सुग्रीव को सुनाया, उसके बाद भगवान श्री राम को सुनाया। भगवान श्री राम ने यह कहा कि तुम मेरे अति उत्तम दूत हो, अति उत्तम सेवक हो। सेवक 3 प्रकार के होते हैं। पहला सेवक ये होता है जो अपने मालिक के आदेश के अतिरिक्त और उसमें अच्छे कार्य का समावेश हो, ऐसे कार्य कर सके, वो उत्तम कोटि का सेवक होता है। ऐसा सेवक जो मालिक के आदेश का पालन करे और कार्य करे, वो मध्यम कोटि का सेवक होता है। और ऐसा सेवक जो मालिक के या दिए गए निर्देश के साथ ढिलाई से काम करे, समय बाहर कार्य करे, वो अधम कोटि का होता है। बाकी के सेवकों के संदर्भ में कुछ नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार पूरी कथा सुनाने के बाद हनुमान जी ने ये कहा, हे भगवान, अब सीता का पता लग चुका है, मैं उनसे मिल चुका हूँ, मैं उनको पहचान चुका हूँ, उनका स्थान पता लग चुका है। अब हमें सीता जी की मुक्ति के लिए शीघ्रता करनी चाहिए। धन्यवाद।